सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमलेश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभावो लोक वेदन आनंद उपाओ। श्रद्धेय स्वामी श्री वृंदावन जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सत सत अभिनंदन। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। अभी आप मेटी मंदाकिनी के द्वारा जो प्रवचन आंग्ल भाषा में सुन रहे थे, पहले यह निश्चय था कि वे पहले दिन की कथा का संक्षेप सार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, पर फिर मैंने यह अनुभव किया कि उसी को अक्षरशः दोहरा देना शायद उतना उपयोगी नहीं होगा। तो मैंने उनसे ही कहा था कि वे जिन प्रसंगों को बीच में हमें छोड़ना पड़ता है, समय भाव से उस विषय में भी वे जोड़ करके यदि कहेंगे तो उससे और अधिक लोग लाभ ले सकेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से उन्होंने उन विचारों की पुष्टि की जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी। अभी पाप के सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी यह दावा करते हैं कि संसार में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आप देखें कि उसे मति प्राप्त हो गई है, कीर्ति मिली है, उसकी सदगति हुई है, ऐश्वर्य का वह स्वामी है और उसके जीवन में भलाई ही भलाई विद्यमान है, तो उसे आप सत्संग के प्रभाव के रूप में ही देखें। और उसका अभिप्राय यह है कि इसके अभाव में, सत्संग के बिना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये वस्तुएं दिखाई दें तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में उन वस्तुओं की जो प्राप्ति हुई है या प्राप्ति जो दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं। और इसीलिए इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने जो एक सूत्र दिया, और वो सूत्र बड़े महत्व का है कि इन वस्तुओं को यदि किसी ने पाया तो फिर यह देखना होगा कि उस व्यक्ति ने उसे किस समय पाया, किस पद्धति से पाया, और वह प्राप्त करने के पश्चात क्या सही सही अर्थों में उसके जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है क्या कि उसने उस वस्तु को पा लिया। दूसरे क्या कहते हैं या डीन हाँकने में वह दूसरों के सामने क्या दावा करता है वो एक अलग बात है। और स्वयं अपने हृदय में क्या वह यह अनुभव करता है कि इन वस्तुओं को मैंने पा लिया है। और तब वह सूत्र जिसके संदर्भ में कल चर्चा प्रारंभ की गई थी उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक ओर महाराज श्री दशरथ है और दूसरी ओर लंका अधिपति दशमुख रावण है। दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्राप्त करने के पीछे जो भिन्नता है, और वह भिन्नता विवेक की है, विचार की है, मत की है। आप यह पाते हैं मानस के प्रारंभ में कि रावण ने केवल वह जो रावण के जन्म के रूप में उसकी गाथा है उतनी ही रावण की गाथा नहीं है।
अपितु यह बताने का प्रयत्न किया गया, ये जो रमण के नाम में दिखाई देने वाला व्यक्ति है या था, वह अपने पहले जन्म में प्रताप भानु था। और वह प्रताप भानु का राजा, प्रताप नाम जिसका था, प्रताप भानु नाम, जिसका अर्थ था, जिसका प्रताप सूर्य के समान। पर आश्चर्य है, जो प्रताप भानु था वही अगले जन्म में निशाचर हो गया। प्रकाश के पक्ष के स्थान पर उसके जीवन में अंधकार, और अंधकार ही उसकी सफलता या उसकी महिमा का कारण बना। क्यों? और इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन में, और महाराज श्री मनु जिन्हें हम दशरथ के रूप में जानते हैं, वो स्वामी जी यह बताते हैं कि वे पूर्व जन्म में महाराज मनु थे। मनु ही धर्मात्मा, मनु के जीवन में भी उत्कृष्ट उपलब्धियां, चरित्र, और वृद्धावस्था में जब उन्होंने लेखा जोखा किया। आप व्यापार करते हैं, दिन में दुकान में बैठते हैं अथवा किसी उद्योग को आप संभालते हैं, तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी समय बैठ करके एक लेखा जोखा अवश्य करते होंगे। दुकानदार दिन के अंत में यह देख लेता होगा कि आज उसके व्यापार में उसे क्या लाभ मिला। और उद्योग की भी प्रवृत्ति यही है। यह जो मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था है, वह क्या है? मनुष्य ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया, जो प्रयत्न किया, अगर वह विचारवान होगा तो वह केवल ये नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, अपितु वह लेखा जोखा मिला करके ये देखेगा कि जो हमारा विगत जीवन था, उस विगत जीवन में हमने जो कुछ किया है, क्या वो हमारे जीवन के लिए सचमुच ये कह सकते हैं कि ये सही सही लाभ है? और अगर वो व्यक्ति विचारवान होता है तो उसे अनुभव होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि विचार किए बिना वृद्धावस्था को एक अभिशाप मान ले, वृद्धावस्था तो बड़ा अभिशाप है, कष्टकारक है, तो यह भी शरीर की दृष्टि से भले ही सही प्रतीत होता, लेकिन वृद्धावस्था यदि अभिशाप होती तो मनुष्य के शरीर की रचना में ईश्वर वृद्धावस्था का समावेश क्यों करता? उसको ऐसा शरीर दे देता जैसा शरीर देवताओं का होता है। देवताओं का जो वर्णन किया गया है वो यही कहा गया कि देवता कभी बूढ़े नहीं होते, युवा रहते हैं, निरंतर समस्त वैभव और भोगों से घिरे हुए रहते हैं। पर ईश्वर ने मनुष्य को जो शरीर दिया वह परिवर्तनशील दिया, बदलने वाला दिया। पर रामचरितमानस में बात बताई गई, और मैं आशा करता हूं कि आप उसे जाग करके सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि शायद वो समाधि में है या निद्रा में है, पर वो कृपा चैतन्य होकर के सुनेंगे। रामचरितमानस में प्रश्न किया गया कागभूषण से गरुड़ जी ने कि सारे शरीरों में से दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ कौन शरीरा? और उस प्रश्न के पीछे जो निहित संकेत है वो बड़ी महत्व का है। रामायण में बार बार मनुष्य के शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, पर फिर उस प्रश्न को दोहराने के पीछे एक विशेष तात्पर्य है, और वो तात्पर्य यह है कि मनुष्य अगर अपने शरीर की प्रशंसा करे, अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, तो हो सकता है कि केवल उसका एक मिथ्याभिमान हो। इसलिए प्रश्न करने वाला भी मनुष्य नहीं था और उत्तर देने वाला भी मनुष्य नहीं था।
और उसके मुख से जब यह कहा गया कि मनुष्य का शरीर है सबते दुर्लभ कौन शरीरा, और उन्होंने जब ये कहा कि नर तन सम नहीं कौनियो देही, मनुष्य के शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। क्यों? अगर देवताओं का शरीर नित्य युवा रहता है, भोगों से घिरा रहता है, और मनुष्य का जीवन ये जिसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन की परिणति अगर वृद्धावस्था में है, ऐसे शरीर को मांगने की बात क्यों सोच सकता है कोई व्यक्ति? और इसका उत्तर ये कि जिन लोगों ने देखा, पाया, खोया, वे जानते हैं कि नहीं, यह जो शरीर है जिसे हम देवता का शरीर कहते हैं, मानो इसके लिए एक दृष्टांत रूप में शब्द कहा गया कि भगवान की भक्ति पारस है या सत्संग पारस है, पर पारस के साथ यह बात जुड़ी हुई है। पारस सोना बना देता है पर किसी अन्य धातु को नहीं, वो केवल लोहे को सोना बनाता है। अगर चांदी से पारस को छुला दिया जाए तो चांदी जो की तो रहेगी। मानो तुलना के रूप में यूं कहे कि देवताओं का शरीर, इसकी तुलना की जाए तो जैसे चांदी के बने हुए धातु के देवता है, और मनुष्य का शरीर मानो लोहे का शरीर है। और इस लोहे के शरीर को हरिभक्त के पारस के द्वारा सोने के रूप में बदला जा सकता है, पर किसी अन्य शरीर की यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य की प्रशंसा है। तो वृद्धावस्था भले ही कष्टयुक्त हो, किंतु वह व्यक्ति को प्रेरित भी तो करती है। कब घिरा हुआ है पुत्रों से, पौत्रों से, संपत्ति से, सब कुछ घिरा हुआ है। क्या उसे लगता है कि सचमुच जीवन में जो कुछ पाना चाहिए उसने पा लिया है? वो प्रसिद्ध गाथा बड़े सांकेतिक है। दारा नगरी के राजा भोज बड़े संस्कृत के प्रेमी थे, काव्य रसिक थे, और वे निरंतर काव्य सुनने और उसकी रचना में संलग्न रहते थे। कहा जाता है कि इस समय किसी समय वे अपने सैया पर, स्वर्ण की सैया पर सोए हुए थे, और कुछ ऐसा विचित्र दुर्भाग्य कि दूर देशीय एक कोई कवि आया और वो अभाव से ग्रस्त था, और उसको लोगों ने वह नहीं दिया जिसे वो चाहता था। और उससे लगा कि सुना है कि राजा के पास बड़ी संपत्ति है, तो थोड़ा उसमें से हम अगर चुरा ही ले तो क्या बुरा है। कभी था, चोरी का अभ्यास तो था नहीं। वो पहुंच गया उस कक्ष में जिसमें भोज सोए हुए थे। पर अनोखी बात, चोर तो जग ही रहा था, राजा भी जग रहे थे, और उस समय भी उनके हृदय में एक गणित चल रहा था, प्रसन्न था, आनंद। वे सोचने लगे क्या कुछ है नहीं हमारे पास, और तब वे एक एक वाक्य कहने लगे काव्य के रूप में। चेतो हरा युवतय, चित्त का हरण करने वाली आज्ञाकारिणी हमारी रानियां हैं, और सुहृदानुकूला, जितने मित्र हैं सब अनुकूल है। सद बांधवा, जो बंधु हैं वो बहुत अच्छे, और प्रणय गर्भ निरश्च विद्या, ऐसे सेवक है जो सर्वदा विनम्र वाणी में बोलते हैं। सेवक अगर कड़वा बोलने लगे तो शास्त्र में कहा गया कि ऐसे कठोर भाषी सेवक के साथ रहना तो उसी प्रकार से जैसे जिस कमरे में आप हो उसे में सांप भी हो। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात इसमें कह दी गई कि ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास जो है सल बांधवा प्रणय गर्व गरज से वृत्या, और उधर हाथियों का समूह, घोड़ों का समूह। राजा ने कहा गर्जन्ति हस्ति निवहा, हाथी गरज रहे, तरला तुरंगा, घोड़े कितने चंचल है, कितने श्रेष्ठ है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है मेरे पास।
जब यह चिंतन में कर रहे थे तो अंत में उसको समाप्त करना था श्लोक को, और वे सोच रहे थे कि मैं सोचूं कि क्या कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं, पर सोच नहीं पा रहे थे। पर कभी तो कभी था वो भूल गया कि मैं चोरी के लिए आया हुआ, उसको रहा नहीं गया। ये राजा बार बार श्लोक दोहरा रहे हैं और अंत में समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं बोल पड़ू। उसे ध्यान नहीं दे रहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। इन कवि की बाध्यता थी और उसने वही अंधेरे से कोने में से एक वाक्य कह दिया, और वाक्य कितना सुंदर था, कितना सांकेतिक था, कितना प्रेरक था। उस चोर के रूप में आए कवि ने कहा, चेतो हरा युवतय सोदानुकूला सदबांधवा प्रणय गर्भ हिरच्छ वृत्या गर्जन्ति हंतन्ति निभा सरला सुरंगा। लेकिन राजन सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्तु, जब आंख मुड़ेगी तो कुछ नहीं रह जाएगा। अरे राजा ने कहा कौन है, बोल पड़ा। कभी पकड़ा गया, पर राजा तो बड़े प्रभावित हो गए। कभी तुमने तो जीवन के सत्य का दर्शन करा दिया, सब कुछ होते हुए भी एक दिन ऐसा आता है कि जब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं साथ जाता। और तब अगर व्यक्ति को यह लगे कि हमने जो व्यापार किया तो उसमें अंत में कुछ बचा ही नहीं, खोया ही खोया, तो उसको निराशा होनी चाहिए। तो वृद्धावस्था वह गणित करने का युग है कि जब व्यक्ति विचार करता है, और विचार मनु ने किया। मनु का नाम इसलिए लिया गया कि मनु मानव जाति के आदि पुरुष है। मनुष्य शब्द जो बना है वो मनु को लेकर के बना है, और इसका अर्थ है कि सच्चे मनुष्य के जीवन में अगर वो मनु की संतान है तो ये विचार अवश्य उत्पन्न होगा। और यही विचार उन्होंने निर्णय किया। सब कुछ है, राज्य है, संपत्ति है, पत्नी है, पुत्र योग्य है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में एक अभाव है, और वह अपूर्णता इन वस्तुओं के द्वारा मिट नहीं सकती। अगर उस वस्तु को मैंने नहीं पाया तो हमारा जीवन अधूरा। और तब आप रामायण में दोहा पढ़ते हैं जहां पर वे सोचते हैं, ओ इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाभ। क्या जन्म गए हरि भक्ति में, भक्ति का उदय मेरे जीवन में नहीं हुआ। मैं संसार की प्रिय वस्तुओं के राग में ही डूबा रहा, और भगवान को पाने के बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जिम जीव हरि पाई। नदी बह रही है, बहती हुई जा रही है, और नदी को पूर्णता का अनुभव तब होता है जब वो समुद्र में जाकर के समा जाती है, एकाकार हो जाती है। मानो मन की वृद्धावस्था का यह चिंतन यह बताता है कि वो विचारशील है। उन्होंने केवल सुना ही नहीं है, केवल पढ़ा ही नहीं है, अंतर्मुख होकर के अपने जीवन में उसको देखने की चेष्टा की। और दूसरी ओर प्रताप भावन के रूप में जो राजा है वो भी बड़ा विद्वान है। धार्मिक के रूप में ही संसार में उसकी प्रसिद्धि है। सब लोग यही कहते हैं कि प्रताप भावन राजा इतने दान देता है, इतना यज्ञ करता है, इतने सत्कर्म करता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अंत में उस प्रसंग को विस्तार लेना उचित नहीं है। और उसमें एक संकेत है, और इसमें एक संकेत है मत कीरति गति बुद्धि भलाई। आप क्या पाना चाहते हैं? और ये बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि मनुष्य जिन वस्तुओं को चाहता है उसको चाहे 3 नाम दे, चाहे 5 नाम दे, या अन्य कोई नाम दे। कई नामकरण किया शास्त्रों ने। मनुष्य के जीवन में एक इच्छा होती है पुत्रीषणा, मेरे पुत्र होना चाहिए। व्यक्ति जानता है कि मेरा जीवन तो एक नए दिन समाप्त होगा, तो हमारे संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र बने। यह निराशा व्यक्ति के जीवन में होती है, यह पुत्रीषणा। दूसरी इच्छा व्यक्ति के जीवन में होती है
लोकैषणा, उसका दूसरी इच्छा होती है वित्तैषणा, हमारे पास संतान भी हो जाए, संपत्ति न हो, समृद्धि न हो तो हम क्या सुखी रहेंगे, उसे क्या देंगे, इसलिए वो संपत्ति पाना चाहता है, इसे कहते हैं वित्तैषणा। पर इसके साथ साथ एक इच्छा मनुष्य में और बड़ी प्रबल होती है, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, और इसे शास्त्र में नाम दिया गया लोकैषणा। अभी उसकी ओर संकेत किया हनुमान जी की यात्रा में कैसे समुद्र पार करते हुए स्वर्ण पर्वत का जब वो परित्याग कर देते हैं तो लोकैषणा के रूप में सुरता सामने खड़ी हो जाती है। बार बार यह कहा गया कि ये तीनों इच्छाएं निंदनीय है, इनका त्याग करना चाहिए, पर यह अधूरा सत्य है। कहने से क्या होगा कि इन तीनों इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए? कहने से कोई पुत्र की इच्छा छोड़ दे, धन की इच्छा छोड़ दे, कीर्ति की इच्छा छोड़ दे, ऐसा तो संभव नहीं होता। और तो हमारे शास्त्रों ने यह बताया कि ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति कैसे हम करें। एक बात, अगर हम धन पाना चाहते हैं तो धन को पाने का क्या मार्ग है, और अगर हम पुत्र को पाना चाहते हैं, अगर पुत्र की उपलब्धि है तो कैसे होनी चाहिए, और अगर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कीर्ति मिले, मेरा नाम हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, तो कीर्ति पाने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है? और उसका उत्तर यही है, इसकी चर्चा कल भी प्रारंभ की गई कि अगर उस वित्तैषणा या पुत्रैषणा का उद्देश्य अगर केवल यह हो, एक मनुष्य में एक होती है कल्पना, वह मान के चलता है कि अगर पुत्र के लिए हम कुछ करेंगे तो वृद्ध होने पर पुत्र भी मेरी सेवा करेंगे। ऐसे सौभाग्यशाली पिता होते हैं जिनके पुत्र पिता की सेवा करते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या तो ऐसे पुत्रों की होती है कि जो पिता को कष्ट ही देते हैं, सुख तो नहीं दे पाते। जैसे पुत्र शब्द का संस्कृत में अर्थ है, शास्त्रों ने कई प्रकार के नाम दिए हैं नरक को, उसमें ऐसे एक नाम है पुण्य। तो पुत्र माने उस नरक से जो बचा ले, उसका नाम पुत्र है। शास्त्र कहते हैं पुत्र नहीं होगा तो व्यक्ति को पुण्य नाम के नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए पुत्र यदि होगा तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति पुण्य नाम के नरक में नहीं जाएगा। तो शास्त्र ने तो बड़ा महत्व दिया, लेकिन प्रश्न तो ये है कि मरने के बाद पुण्य नाम के नरक से तो पुत्र बचा देगा क्योंकि पुत्र हो गया, पर जो जीते जीवन को नरक बना दे उसके लिए आप क्या करेंगे? समस्या तो ये है, आप पुण्य नाम नरक से बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका पता तो बाद में चलेगा, वो तो कोई प्रमाण पत्र नहीं। पर जीते जी नरक बना देना ही तो बहुत अधिक संभव है पुत्र के द्वारा। इसीलिए व्यंग किया कबीर ने, कई व्यक्ति अपने पिता को बड़ा कष्ट देता था, उपेक्षा करता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसने बड़े धूमधाम से उनकी अर्थी निकाली, और जब भोज आदि दिया तो ऐसा विशाल कि लगा कि पुत्र के प्रति तो, पिता के प्रति तो बड़ा श्रद्धालु था, कितना बड़ा कार्य किया इसने पिता के लिए। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि समझते थे कि ये लड़का पिता का भक्त नहीं है, लेकिन अभी आजकल तो अब इतना तो चिंता है कि पिता की हड्डी भी ले जा रहा है तीर्थराज प्रयाग में डालने के लिए, गंगा जी में डालने के लिए, इतना दान कर रहा है। तो उन्होंने अपने अक्खर स्वभाव से कहा कि ठीक ही तो है, जियत बाप से दंगम दंगा, उमरे हाड़ पहुंचावे गंगा। जीते जी दंगा करते रहे और जब हड्डी रह गई तो उसको गांव में पहुंचा रहे। तो वही पुत्रैषणा मनुष्य के जीवन में यदि है तो उसे टाला तो नहीं जा सकता। पर पुत्रैषणा का वह स्वरूप आप देखेंगे
महाराज दशरथ के जीवन में भी पुत्र पाने की इच्छा हुई, पर फिर वही बात आई, पुत्र पाने की पद्धति क्या है, पुत्र कैसे पाया जाए। और तो आप मानस में ही पढ़ते कि एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नहीं, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। गुरुदेव के चरणों में जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ने सुनायो। तो सब ने लिखा कि महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव के सामने अपना सुख दुख सुनाया। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ दिया कि दुख सुनाने गए थे कि सुख सुनाने गए थे, तो तुलसीदास जी लिख के लिखते हैं कि नहीं, दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। तो मैंने कहा नहीं, वस्तुतः हमारा दशरथ बड़े चतुर है बोलने। तो उन्होंने गुरु जी के सामने पहले सुखों का वर्णन किया, कितनी संपत्ति है, कितना राज्य है, सब कुछ बताया। पहले सुख का वर्णन करने के बाद एक वाक्य से दुख को सामने रख दिया। क्या बोला, मैंने इतना सुख तो है पर भविष्य में इसको कौन भोगेगा, ये बड़ा दुख है। और गुरुदेव ने कैसे इसको किस दिशा में मोड़ दिया। मनु जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की, भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र हम बनेंगे। गुरु वशिष्ठ जानते हैं, कहा लग गए, वे चाहते तो कह देते कि राजन चिंता मत करो, तुम पूर्व जन्म में मनु थे और तुम्हें प्रभु ने आशीर्वाद वरदान दिया है, पुत्र बनेंगे। तो गुरु जी ने पूर्व जन्म की बात बिल्कुल नहीं बताई। आजकल लोगों को पूर्व जन्म की बड़ी बात याद रहती है, जानने की इच्छा। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहते हैं ध्रुव संहिता में पता चल जाता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। क्या जान के करिएगा कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप वर्तमान जन्म में क्या है और भविष्य में क्या होना है। आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। इसलिए रामायण में आप देखेंगे कि पूर्व जन्म की बात बहुत कम बताई गई। ये संकेत का अभिप्राय क्या है कि पूर्व जन्म की बातों की स्मृति से लाभ कम है और हानि अधिक। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में पूर्व जन्म की याद जो है, अगर उसको सही दिशा में ले जाए तो बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर प्रहार किया हो या हत्या ही कर दी हो और बाद में वही पुत्र के रूप में जन्म ले ले और आपको याद आ जाए तो आपकी क्या दशा हो जाएगी। और रास्ता चलते अगर हर व्यक्ति को देख के लगे कि ये वो है जैसे पूर्व जन्म ने मुझे पीड़ दिया था, अपमान कर दिया था, तो आपका मस्तिष्क तो केवल देश का केंद्र बन जाए। इसलिए कितनी विशेषता है गुरु की। गुरु गृहस्थ के प्रलोभन के द्वारा ये नहीं कह देता है। जब पार्वती जी का हाथ देखा तो नारद ने कह दिया कि पुत्री तो बहुत योग्य है, लेकिन क्या बतावे, इसको जो पति मिलेगा उसमें तो इतने दोष होंगे, अगुण, अमान, माँ तो पितुहीना, उदासीन सब संशय सीना, योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परिय हस्त सुरेश। इतने अवगुणों वाला पति इसको मिलेगा। नारद जी जानते हैं कि ये शंकर जी से ही विवाह होना है। नारद जी जानते हैं कि शंकर जी की शक्ति है, पर बात बिल्कुल नहीं बताते कि शिव की पत्नी है। पूर्व जन्म की बात तब उन्होंने बताई जब मैना ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया। ऐसे पागल को अपनी कन्या में नहीं दूं। क्यों? पूर्व जन्म की बात से हमें कुछ लेना देना नहीं। पूर्व जन्म की बात के स्थान पर जो हम वर्तमान में हैं और उसका क्या उद्देश्य है। अगर महाराज दशरथ को यह बता दिया जाए कि आप तो पूर्व जन्म में मनु थे, तो आपको तो भगवान ने वरदान दिया है, तो उनके जीवन में यज्ञ भावना का उदय नहीं होगा। क्या वो भावना जो उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं उत्पन्न होगी। और इसलिए जानबूझ करके उन्होंने पूर्व जन्म की चर्चा ही नहीं किया। पार्वती जी के प्रसंग में उन्होंने पूर्व जन्म की बात नहीं बताई।
पर जब मैना और हिमांचल दुखी हो गए कि महाराज ऐसा पति जिस मेरी कन्या को मिलेगा, आप उसको श्रेष्ठ कह रहे, तो कहने लगे कि हाँ है तो ऐसा है, पर एक उपाय मैं बताता हूं। तो एक उपाय, स्वार्थ वाला उपाय उन्होंने ही बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या अगर तप करे तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो शंकर जी भावी मिटा सकते हैं। क्या भावी मिटा देंगे? आपने तुरंत कहा, जे जे बर के दोष बखाने ते सब स्यों मैं अनुमाने। जिन दोषों का मैंने वर्णन किया वो सबके सब शंकर में घटते हैं। पर अच्छा यही है कि अगर शंकर जी से विवाह हो जाए तो दोष भी गुण बन जाएगा। इसलिए तुम्हारी कन्या तप करे। फिर वही सूत्र, मानो तप की दिशा में प्रेरणा। प्राचीन परंपरा ये थी कि व्यक्ति को साधना की दिशा में, त्याग की दिशा में, तपस्या की दिशा में, दान की दिशा में प्रेरित किया जाए। इसलिए उन्होंने न आवश्यक होते हुए भी वे अगर तपस्या न भी करे तो वो तो भगवान शिव की शक्ति है, लेकिन नहीं, उस छोटी सी अवस्था में पार्वती जी तपस्या करके शिव को पाती है। जब आप किसी वस्तु को सहज रूप से पा लेते हैं तो आप उसको, उस धरोहर को संभाल नहीं पाते, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। पर जब किसी वस्तु को आपने परिश्रम से पाया हो, कठिनाई से पाया हो अथवा साधना से पाया हो, तो आपके जीवन में उस वस्तु के प्रति सच्ची महत्व बुद्धि होती। इसलिए वहां से नारद प्रेरित करते हैं तपस्या के लिए, और महाराज दशरथ को प्रेरित करते हैं गुरु वशिष्ठ यज्ञ के लिए। राजन तुम यज्ञ करो, और यज्ञ भी करने के लिए बड़े दूरदर्शी। अगर मैंने यज्ञ कराया, पुत्र हुआ तो भी कहेंगे कि महाराज आप तो हमारे गुरु जी थे, हमने आपकी सेवा किया था, आपने भी आशीर्वाद दे दिया तो पुत्र हो गया। तो बुलवाया भी तो दूसरे ऋषि को, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनके द्वारा यज्ञ होगा, तब तुम्हें पुत्र मिलेगा। बिना तपस्या के भी पार्वती जी को शंकर मिल जाते, बिना यज्ञ के भी महाराज श्री दशरथ को श्री राम मिल जाते हैं। पर न आवश्यकता होने पर भी का वस्तु को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए इन साधनों की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसकी प्रवृत्ति आप देखेंगे, उनकी उस पुत्रैषणी को पूर्ण कर दिया महाराज श्री गुरु वशिष्ठ ने। और उस पुत्रैषणा के बाद वह सूत्र आता है, क्या, जिसको कहते हैं लोकैषणा। लोकैषणा माने नाम चाहना, कीर्ति चाहना। यह तो सभी में होता है, और ये होना अच्छे और बुरे की बात नहीं। यह होना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और उसका अभिप्राय की कीर्ति को पाने के लिए अगर हमने अनुचित मार्ग का अवलंबन लिया तो यह कीर्ति पाने की अभिलाषा जो है बड़ी दुखद है, घातक है। वो स्वामी जी ने एक वाक्य कहा दोहावली रामायण में, निज कीर्ति को चाहत है पर कीर्ति को धोए। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपनी कीर्ति से संतुष्ट नहीं होते, बोले उसको नीचा दिखा दे और उससे नीचे उठ जाए, तब हमें लोग अच्छा मानेंगे। दूसरे को नीचा दिखला करके अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे के लक्ष्य को नष्ट करके अपने नष्ट को, जो व्यक्ति यशस्वी होना चाहता है, पृथ्वीराज जी कहते हैं कि उनके मुंह में मक्खी लागी है, उनके मुंह में स्याही है, कालिमा फुटेगी और वैसी कालिमा होगी कि मरे में मिट्टी धोए, मृत्यु के बाद भी वह कालिमा नहीं धुलेगी। शास्त्रों में तो ये हमारे ग्रंथ इतने मनोवैज्ञानिक है। लोग ये मान लेते हैं कि गीता में, रामायण में निष्कामता का उपदेश दे दिया गया, निस्वार्थता का उपदेश दे दिया गया। वो बात अधूरी है। तो कैसे सकामता को हम धीरे धीरे
निष्कामता की दिशा में ले जाए, कैसे स्वार्थ को हम धीरे धीरे परमार्थ की दिशा में मोड़े, ये मनोविज्ञान जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए वह संत जब आते हैं विश्वामित्र, तो महर्षि दशरथ ने बड़े उत्साह से कहा कि यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करब लाऊ बारा। आपके कहने में देर है, मेरे करने में नहीं। लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे अभी मेरी मांग न सुन के इतने उत्साह में है, जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। और तब उन्होंने कह दिया कि मैं और कुछ तो चाहिए नहीं। श्री राम और श्री लक्ष्मण सामने ही थे, तो सर अनुज समेत देव रघुनाथ, बस इन दोनों भाइयों को दे दीजिए। महाराज दशरथ का मुंह तो सूख गया, पर तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धन भी तुमने पा लिया, पुत्र भी तुमने पा लिया, लेकिन याद रखो तुम दो। और उसमें एक जैसा स्वभाव था, बड़े तेज स्वभाव के थे, लेकिन बड़ी मृदु भाषा में बोले, देव भूप मन हर्षित, राजन दो, प्रसन्न मन से दो। मानो ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं का तो अधिकार तुम्हें है ही नहीं, देना तो पड़ेगा ही। मैं आया हूं तो लेके ही जाऊंगा। अब तुमको निर्णय करना है कि तुम प्रसन्न मन से देते हो कि दुखी होकर देते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें देते हुए आनंद का अनुभव होना चाहिए। और साथ में बता दिया, राजन अब तुम्हें वह पाना चाहिए, तुमने धन पा लिया, राज्य पा लिया, पुत्र पा लिया, पर अगर तुम इन पुत्रों को मुझे दे दोगे, तो उनका वाक्य था, देव भूप मन हर्षित। और अगला वाक्य, रजो मोह, अज्ञान। अज्ञान माने मैं जानता हूं, तुम इन्हें नहीं जानते हो कि कौन। और मोह माने पुत्र के प्रति आसक्ति होती है, ममता होती है, वो तो तुम्हारे जीवन में है ही। और फिर साधारण पुत्र के प्रति भी ममता मोह होता है, और राम जैसे पुत्र के प्रति हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन दे करके तुम घाटे में नहीं रहोगे, जो अभी तुम्हें नहीं मिला था अब मिलेगा। और वो किस वस्तु का नाम उन्होंने लिया, देव भूप मन हर्षित तजम मोह अज्ञान धर्म सुयस परम तुमका। अभी तुम्हें लोकैषणा की पूर्ति करना चाहिए। शास्त्रों ने बहुत बड़ी बात कह दिया, लोकैषणा की निंदा भी किया। और एक और ये कहा गया कि श्रेष्ठ व्यक्ति की विशेषता क्या है, बोले यशोधन। और धन के स्थान पर जिसके पास यश है, बोले वो सबसे बड़ा धनी है। ये यश के धन का धनी। इसे बार बार रामायण में कहा, यशस्वी बनो, यश प्राप्त करो। और इसीलिए जब सुमंत जी ने गंगा के किनारे प्रभु श्री रामभद्र से कहा कि पिताजी ने अनुरोध किया है कि 14 वर्ष के स्थान पर आपको रथ पर बैठा के मैं वन में घुमा करके ले आऊं, इतने में ही उनकी आज्ञा पूरी हो जाएगी। तो प्रभु ने कहा कि महाराज आप पिताजी के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े लाभ के अवसर से आप मुझे वंचित करना क्यों चाहते हैं? क्यों? उन्होंने कहा, याद रखिए आप जो कह रहे हैं उस प्रस्ताव को मानने में पिताजी के लिए भी बहुत अकल्याणकारी, मेरे लिए भी। शब्द क्या था? आप प्रधानमंत्री हैं, जानते हैं, संभावित कहां अपयश लाहू मरण कोटि समदारो दाओ। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अगर उसको अपयश या कलंक उसके जीवन में आ जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर के संकट बुरा होता है। और सोचिए, अगर मैं लौट जाऊंगा, हमारे पिताजी को कितना कलंक मिलेगा कि धर्म के साथ इतना बड़ा छल। 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा देने के बाद पुत्र के मोह और ममता से उन्होंने केवल यही कहा कि वन में घुमा करके ले आओ। हमारे पिताजी का सारा जीवन यशस्वी रहा है, मेरे लौट जाने से वो भी नष्ट हो जाएगा। और प्रभु ने कहा कि राजन याद कर लीजिए इतिहास को, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्महित कोटि कलेशा। शिव ने, दधीच ने, हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए कितना कष्ट नहीं उठाया, शरीर प्राण सब कुछ दे दिया। और मैं
मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, मुझे क्या करना है? 14 वर्ष में केवल वन में जाना, इसके द्वारा मुझे जितना सौभाग्य यश मिलने वाला है, इस बात का पालन करने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानो यश की चिंता करनी चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, और वही कैसे होना चाहिए महत्व इसका। और यही संकेत मानो उनका था, राजन तुम मुझे देख करके चिंता मत करो, तुम्हें यश प्राप्त होगा, धर्म सुयश प्रभु तुमका। और उसके साथ साथ एक वाक्य और जोड़ दिया, घबराना मत कि बाबा जी के साथ लड़कों को भेज रहे हैं तो क्या होगा, इनका अति कल्याण, इनका भी परम कल्याण होगा। वो एक अलग प्रसंग है, संकेत ये है। उसका संकेत वो भविष्य में बाद में दशरथ जी को पता चला। एक बार उनकी ममता ने, उनके मोह ने ग्रसित किया, उनको रोका, लेकिन गुरु की धन्यता, गुरु की महिमा सामने आई। जब उन्होंने देखा कि महाराज श्री दशरथ ममता के कारण देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी का विरोध बहुत लंबे काल तक चला था, पर सच्चे संत की बात उन्होंने कहा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, याद दिलाया, राजन तुमने पुत्र कैसे पाया, भूल गए क्या? यज्ञ के द्वारा पाया, और यज्ञ भी जो हुआ एक ऐसे महात्मा के द्वारा हुआ, श्रृंगी ऋषि के द्वारा। और तुम देख रहे हो, एक महात्मा विश्वामित्र आए हुए यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए, और यज्ञ से, महात्मा की कृपा से तुमने 4 पुत्र पाया, और एक दूसरा महात्मा अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए 2 पुत्र मांगने आया। 4 को पाने के बाद क्या 2 को भी नहीं दोगे क्या? मानो यशस्वी व्यक्ति को सोचना है कि आप जो पा रहे हैं उसको देंगे नहीं, उसका त्याग नहीं करेंगे, तो आपका यश कैसे होगा? इसलिए उन्होंने संकेत किया कि यश नहीं, धर्म सुयश प्रभु तुम कहां। और गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा, आप एक बार देख करके अनुभव करेंगे कि आपने कितना पाया है, और न दे करके, न देने का तो प्रश्न ही कहां है। आप बड़ा अपने जीवन में अत्यंत ऐश के भागी बनेंगे। और उसका अभिप्राय हुआ कि पुत्रेषणा को भी उन्होंने यज्ञ से जोड़ करके, उस पुत्र पर केवल मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने जन्म दिया है, यज्ञ से पुत्र मिला है, इसलिए वह यज्ञ के लिए समर्पित है, इस भावना का उदय। मानो सूत्र वही है कि हम जो कुछ पाना चाहते हैं, पाने के साथ साथ हमारे जीवन में अगर विवेक होगा, मति होगी, तो हम निश्चित रूप से यह अनुभव करेंगे, चेष्टा करेंगे कि हमें जो कुछ ईश्वर ने दिया है, और अगर हमारे जीवन में इसकी इच्छा है या किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, तो कैसे पावे, किससे पावे? और यही अंतर है। मनु ने भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, और प्रताप भानु राजा वन में गया, कपट मुनि से मिला, और कपट मुनि ने जब पूछा कि राजन कुछ चाहिए, तो उनको तो एक ही चिंता हो गई कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बड़ी शक्ति है, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा, अभी तो मैंने सबको हरा दिया है, बाद में मुझे किसी ने हरा दिया तो क्या होगा। इसलिए प्रताप भानु ने यही कहा कि महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनि को, हम बूढ़े न हो, हम कभी न मरे, और कभी कोई शत्रु मुझे न हरावे। कबड्डी ने पूछा कितने दिनों तक? बोले 1 छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मैं राजा रहो। कपट मुनि था, मन में सोचने लगा कि मैं समझता था कि मैं खोने वाला राज्य चला गया, राज्य पालूं तो बहुत बड़ी बात है, पर ये तो बड़ा भारी भिखारी निकला, ये तो न जाने क्या क्या पाना चाहता है, और ऐसा पाना चाहता है जो संभव नहीं। मानो उसका अभिप्राय है, मानो प्रताप भानु रावण इसलिए बन जाता है कि वह पाने के लिए वह पाना चाहता है जो संभव नहीं, और बाद में पाने के लिए भी
वह अनुचित मार्ग का ही अवलंबन लेता है। वो प्रसंग बहुत विस्तृत है। सूत्र इतना था कि अंत में एक शूकर का वेश बना करके कालकेतु राक्षस जाता है, प्रतापवान उसके पीछे दौड़ता है और तब कपिल उनके पास जाता है। तो ये शूकर जो मृग था उसी के पीछे जाने से वो वन में भटका और अंत में ऐसी वस्तुओं की मांग की कि जो असंभव थी, और वो वस्तु अगर उसको किसी रूप में मिली भी तो उसके दुर्भाग्य का कारण बनी। तो इसलिए मानो आगे चल करके जब यह वर्णन आता है कि सीता जी को का हरण करने के लिए उसने सोने के मृग का प्रयोग किया, तो उसका मनोविज्ञान क्या है? पूर्व जन्म में वो मृग के द्वारा ही ठगा गया था। बोले इस जन्म में भी उसको पूर्व जन्म की याद नहीं, पर संस्कार यही है कि हम दूसरों को ऐसे ठगे। संसार में लोग इसी व्यापार में लगे हुए, उसने हमको ठगा, हम दूसरे को ठग रहे, सब ठगने ठगे, मानो ठगने की कला में ही निपुण हो गए हैं। यह मानो विडंबना है बुद्धि की, विवेक की। और इसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि मति अगर हमारे जीवन में विचार का उदय होगा और हम कीर्ति पाना चाहेंगे तो दशरथ जी के मार्ग से हम चल करके कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, का रावण के मार्ग से नहीं। और इसीलिए तो हनुमान जी ने, भीषण ने, सबने रावण से ही तो कहा था, रावण पुलस्त जस विमल मयंका यही ससीमा जन हो कलंका। तुम पुलस्त ऋषि के नाती हो, उस प्रकाश में तुम ऐसा कार्य मत करो। उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव ग्रंथ पूजो बहुभाती, और पूजो तुमने क्या नहीं किया। इन सब कुछ करने के बाद अंत में तुम जिस मार्ग से जगत जननी सीता का हरण करके उन्हें पाना चाहते हो वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मानो रावण का जो जीवन है वो यह बताता है कि जब हम सही मार्ग का अवलंबन लिए बिना किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न करते हैं तो हम पा करके उसे खो देते हैं। पाना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए वो स्वामी जी आग्रह करते हैं, इन्हें यदि पाना है तो सत्संग कीजिए। सत्संग के माध्यम से जब आप ये समझ लेंगे कि इन वस्तुओं को किस मार्ग से पाना चाहिए, पाने के बाद कैसा उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद जब यह अनुभव करेंगे कि इस पाने की उपलब्धि किस सीमा तक हो सकती है, आप धन्य हो जाएंगे। आज इतना ही, इसके बाद की चल